हे पुरुषोत्तम, हमें क्या करना होगा? आदेश दीजिए प्रभु। आप सब भी पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से वानर कुल और वृक्ष कुल में अवतार लीजिए। समय आने पर रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध में मैं आपकी सहायता लूंगा। आप समस्त जगत के पालक हैं। हे धरणीधर, आपसे ही ये ब्रह्मांड जन्म लेता है और आप ही प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे प्रभु, रावण के विनाश के लिए आपका एक कटाक्ष ही पर्याप्त है। फिर भी आप हमारी सहायता चाहते हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी लीला से मोहित होकर अहंकारी न हो जाएं। आपकी दीदी देवी रुक्मणी प्रेम में समर्पण तो करती हैं, किंतु प्रदर्शन नहीं। फिर भी मेरे प्रति उनका गहन प्रेम वो कुछ अवसरों पर उजागर हो ही जाता है। क्या बात है प्रिय, कुछ कहना चाहती हैं? कुछ भी तो नहीं नाथ। ये नरा अवतार मैं धर्म की स्थापना के लिए ले रहा हूं प्रिय, किंतु कोई भी धर्म कार्य धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता। आप मेरी सहचरी हैं, आपको ही ये दायित्व निभाना होगा। इस अवतार में मैं अनाचारी राक्षसों का वध तो करूंगा ही, किंतु ये अवतार लेने का मेरा उद्देश्य अपने जीवन चरित्र के माध्यम से सदाचार का आदर्श प्रस्तुत करना है। मनुष्यों की शिक्षा और प्रेरणा के लिए मैं सत्य और धर्म के दो पैरों पर चलूंगा और जीवन की मर्यादाओं पर अडिग रहूंगा। मेरा ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप ये किसका जाप कर रहे हैं महादेव? राम, मेरे राम। राम? कैसी शीतलता है इस नाम में। अनादिकाल से ही यह नाम इस जगत का सबसे सिद्ध और सरल मंत्र है। वो कैसे महादेव? ओम नमो नारायण मंत्र से बीजाक्षर रा और ओम नमो शिवाय मंत्र से बीजाक्षर मां को मिला देने से
इस राम मंत्र की रचना होती है। इस अमूल्य मंत्र में भगवान विष्णु की कल्याणकारी शक्ति के साथ मेरी शक्ति का भी वास है। यह मंत्र सर्वमंगलकारी है, मोक्षकारी है और सभी प्राणियों के कल्याण की रामबाण औषधि है। आपकी महिमा निराली है भोलेनाथ। आप जब उग्र रूप धारण करते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं, और जब प्रेम मगन होते हैं तो ऐसे कि देखने वाला भी आनंदमय हो जाए। जो आनंद मेरे मन में जागा है, शीघ्र ही वह पूरे पृथ्वी लोक पर छा जाएगा। वो कैसे महादेव? क्योंकि आपके जो परम रहस्यमय महान भाई भगवान विष्णु है ना, वे मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले हैं और इस मनमोहक अवतार में उनका नाम होगा श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। वे मेरे भाई अवश्य है नंदीश्वर, परंतु आपके प्रेम और समर्पण के समक्ष मेरा प्रेम तो कहीं ठहरता ही नहीं। ऋषियों ने भी सत्य कहा है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवा। अर्थात शिव विष्णु का रूप है और विष्णु शिव का रूप है। शिव विष्णु के हृदय में वास करते हैं और विष्णु शिव के हृदय में। परंतु महादेव, श्री नारायण को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वे जब चाहे तब अपने चक्र से रावण के 10 सिर काट सकते हैं। निश्चित ही काट सकते हैं शैलपुत्री, किंतु श्री हरि ब्रह्मा जी के वरदान की अवहेलना नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैं, 3 अलग अस्तित्व अवश्य हैं, किंतु मूल में हम तीनों एक ही हैं। भवानी, इस रावण ने 10 सहस्त्र वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या करके इतने शुभ कर्मों का संचय कर लिया कि ब्रह्मा जी को बाध्य होकर उसे मनचाहा वरदान देना ही पड़ा। और तब से वह अजय होकर अत्याचारी हो गया। इसलिए जब तक उस पापी के पूर्व पुण्य का क्षय नहीं हो जाता, उसका वध नहीं किया जा सकता। अब उसका काल निकट आता जा रहा है और शीघ्र ही भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेके उसका अंत कर डालेंगे। और उनके इस कार्य में मैं उनकी सहायता करूंगा। आप महेश्वर? हाँ भवानी। भगवान विष्णु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा अंश इस वानर कुल में उत्तम वानर हनुमान बनकर जन्म लेगा और अपनी भक्ति और समर्पण से प्रभु को प्रसन्न करेगा और राम नाम की सिद्धि को प्रसिद्ध करेगा। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ,